जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा। आई एम ब्लेस्ड टू बी हिज सिस्टर। जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा मेरे चरित्र पर हमला किया और उन्होंने महिला होने का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझे चुप करा दिया। अगर मैं इसका शिकार हो गया तो ना जाने ऐसी कितनी आवाज़ें होंगी जिनको खामोश करवा दिया जाता होगा, और ये हमने देखा है। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। मैं तमन्ना आप सबका पुरुष आयोग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर एंडी अवार्ड्स की इस शाम में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो तो शुरुआत बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो शुरुआत राष्ट्रीय गान से करेंगे। तो आग्रह करूंगी कि अपने अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। मर्द को दर्द नहीं होता, कहावत को सच मानकर ताउम्र अपना दर्द छुपाता है, वो भी पुरुष ही होता है। कभी कभी नारियों पर बिना कोई अत्याचार गुनाह किए अपना सर शर्म से झुकाता है, वो भी एक पुरुष ही होता है। अपने सपनों के शमशान के ऊपर अपनों के खुशियों के लिए एक मीनार बनाता है, वो भी तो एक पुरुष ही होता है। जेब खाली होने पर भी अपने बच्चों को खुद को दुनिया का सबसे अमीर पिता बताता है, वो भी एक पुरुष ही होता है। अपनी परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करते करते पूरा जीवन जमा पूंजी और खुद को न्यौछावर कर देता है, वो भी एक पुरुष ही होता है। पुरुष आयोग का जो एक मेन मकसद है वो ये है कि पुरुषों को समान अधिकार देना। जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं वही न्यायिक अधिकार पुरुषों को भी दिए जाएं। वैसे ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता है क्योंकि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हमारे कानूनों में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जिनका फ़ायदा कभी ना कभी दूसरा वर्ग उठाता है और पुरुषों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बिना किसी अपराध के, बिना किसी गुनाह के। और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हमारे और आपके सामने पेश किए जाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों के आधार पर पुरुष आयोग का गठन हो और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की जाए, ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी जिसकी हम बात करते हैं वो बनी रहे, किसी को भी कम और ज़्यादा अधिकार ना मिले। जबकि हम बात करते हैं समान अधिकारों की, तो जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं वही अधिकार पुरुषों को मिले। अगर न्यायिक प्रक्रिया को देखा जाए तो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर भी पुरुषों को वो तमाम अधिकार दिए जाएं जो महिलाओं को दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह से महिलाएं अपने अधिकार का फ़ायदा ना उठा सकें और किसी भी बेगुनाह को सज़ा ना मिल पाए। हम यहाँ पर महिलाओं को किसी भी तरह से कम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हम समान अधिकार की बात करते हैं, समान अधिकारों के साथ साथ हम कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष समान हैं, तो दोनों वर्गों को समान कानून अधिकार दिए जाएं। और यही उद्देश्य है पुरुष आयोग का। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना हो और समाज में दोनों वर्गों के बीच में सौहार्द बना रहे, समाज में दोनों वर्गों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे। आगे बढ़ते हैं तो अवार्ड का सिलसिला शुरू करते हैं। कई ऐसे पुरुष हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। तो मैं चाहूँगी कि बरखा जी आप अपने कर कमलों से उन्हें अवार्ड दीजिए। तो सबसे पहले
मैं यहाँ पर उपस्थित करना चाहूँगी जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी को, जिनको कार्य सिद्धि अवार्ड देकर बरखा जी नवाजेंगी। पीयूष मिश्रा जी, इंडियन फिल्म थिएटर एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, स्क्रिप्ट राइटर, कार्य सिद्धि अवार्ड से इन्हें नवाजा जा रहा है। अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और काठमांडू में आयोजित टेम्पो वर्ल्ड लीगल कप में भारत ने पाकिस्तान को 30 रन से हराया था, जिसका श्रेय अतुल वासन जी को जाता है। आगे बढ़ते हैं और लेट कैप्टन विक्रम बत्रा के बिहाफ पर अवार्ड लेंगी उनकी बहन नूतन बत्रा जी। डॉक्टर प्रोफेसर एमसी मिश्रा जी, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली, कार्य सिद्धि अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और कार्य सिद्धि अवार्ड के लिए चेतन शर्मा जी को मैं चाहूंगी कि वो आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। हिमांशु चतुर्वेदी जी, स्पोर्ट्स गुरु, कार्य सिद्धि अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो विकास सिंह जी के बिहाफ पर विवेक सिंह, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 19 नवंबर को इत्तेफाक से मैं हूँ नहीं, मैं उस दिन उदयपुर में हूँ शादी में, लेकिन बड़ी खुशी है मेरे को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है उस दिन। और ये जो आपने स्टार्ट किया है, ये पूरा जो आपका आयोजन जो है, ये भी एक बड़ा सराहनीय है। इस तरह के और लोगों को भी आपने कई लोगों को सम्मानित किया है उसमें। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इनका जो आप लोग का काम चल रहा है ये और आगे बढ़े और इस तरह के प्रोत्साहन आप लोगों को और देते रहें। और अब पुरुष योद्धा अवार्ड, उसके लिए विष्णु तिवारी जी, जिन्होंने 20 साल बिना किसी गुनाह के जेल में काटे और अब इस साल विष्णु जी को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला उनके पक्ष में आया। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विष्णु तिवारी जी का। पुरुष योद्धा अवार्ड से इन्हें नवाजा जा रहा है। और ऐसे ही विक्टिम्स के लिए पुरुष आयोग बेहद ज़रूरी है और बेहद कारगर सिद्ध होगा। पुरुष वो इंसान है जिसके योगदान को हम भूल जाते हैं। 24/7 पुरुष एक फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोवाइडर है उस फैमिली का। वो एक पिता है, वो एक भाई है, वो एक हस्बैंड है, पति है, एक बेटा है। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं उन्हें उनकी सराहना करने में। इसलिए ही हमने ये IMD अवार्ड्स का ये फंक्शन रखा कि जहाँ पे हम सिर्फ सराहना ही नहीं करेंगे, पुरुष को सम्मान भी देंगे। और चाहती हूँ कि ये आवाज़ बुलंद रहे। अब आप पूछेंगे कौन सी आवाज़? आवाज़ ये है कि पुरुषों को भी सम्मान मिले, एक साथ सम्मान मिले। अगर हम हमेशा जब भी बात करते हैं सम्मान की, तो सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्या पुरुषों का सम्मान नहीं होना चाहिए? तो एक समान अधिकार होने चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी बराबरी होनी चाहिए। उसमें भी सिर्फ राइट्स 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 की बातें नहीं कर सकते। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और ये मुहिम उसी के ऊपर है। इसी वजह से हम सालों से इसके ऊपर काम करते आए हैं और सरकार से गुहार लगाते आए हैं कि एक
मेंस कमीशन, नेशनल मेंस कमीशन, राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 2 चीज़ें अगर सरकारें जो आती हैं अगर उस पर काम कर लें तो भारतवर्ष दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। वो 2 चीज़ें हैं, एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग बन जाए और दूसरी है जेंडर न्यूट्रल लॉज, समान कानून, सबके लिए समान कानून होने चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, वो सब लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन पुरुषों के लिए चूंकि कोई कानून नहीं है, और मेन आर ह्यूमन टू, मर्द को बहुत दर्द होता है, लेकिन हम बोलने से चूकते हैं, हम मानने से चूकते हैं, हम कहने से चूकते हैं, हम इस बात को बोलना ही नहीं चाहते, हम इस डिस्कशन को लेके आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते कि हाँ पुरुष को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है। It's a great pleasure and privilege to be here amongst all the very keen listeners, and my greetings to the amazing people, the great people on the dais, and of course to Barkha Trehan for giving CFBP, the Council for Fair Business Practices, an opportunity to tie up with Purush Ayog and to come out with this fantastic, brilliant program. When I interacted with Barkha told me that, do you know what is November 19th? So I thought that, I know what is 8th March, but November 19th is not something which I'm very familiar with. So it's an International Men's Day. I said, well, I didn't know that there was a day that existed like that, because every day is a man's day practically. And it's we who have to ensure that women also have their own day, every day just as we do. So she said, no, you're wrong here. Men also have to put up battles. They have to certain battles to fight. And she gave me a whole litany of facts. काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने जिसमें मर्दों को जूझना पड़ता है सब चीज़ों के साथ। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, ये बात तो सही है, तो इसमें मैं क्यों CFBP को ना डाल दूँ। एक अच्छा एक प्रोग्राम हो जाएगा साथ में, और जहाँ पे CFBP का थोड़ा बहुत प्रचार भी हो जाएगा। And I'll tell you what CFBP is all about. CFBP is called Council for Fair Business Practices, where we try to bring in and address the grievances of all the consumers. And what is the meaning of consumers? And that's what the visionaries looked at. Today, we are consumers of everything. आप एक मेडिकल शॉप में जाओ, आप एक एक्सपायरी डेट पास होने वाली एक मेडिसिन ले लो, आप you have been fooled by them. So that's where the council will come in. You have to tell us, you have to call us up. We will take that person to task. That's on a very small level. Thank you very much for the time that you have given. Thank you very much, Barkha, for giving us this opportunity to co-host this program with you. Thank you very much. Thank you. When you honor us, we feel greatly privileged, and we also feel part of society. So thank you very much. This Purush Ayog, it took me by surprise actually, because I also didn't know there is something called International Men's Day, So when I was told, so then I checked up, and yes, there is a Men's Day. So that was good news. And then to have a lady actually, a group actually organizing it, I think that is absolutely marvelous. I think this is the first time this initiative, I believe, took place last year. 2000, right. So it is a relatively young initiative, and I think Purush Ayog is the only person in the country who are taking it forward. I think it is very important, such initiatives, because मेरे अपने सोच विचार से अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो the one sentence which I really liked in this entire program was gender equality. All sets, all types of people, the high and the low, men, women, transgenders, everybody needs to be looked at with the same sight, with the same law. One law, one country, one law, and which is why I hope India also moves at some time to a uniform civil code, because unless we move to a uniform civil code, we will never get to where we wish to go. But getting back to this, to the subject at hand, when we look at justice, I have always believed in my entire service that all the problems in India, if we have to really get through, the one thing which we need is justice delivery mechanisms. Justice for all levels. And if we are in a position to deliver justice,
in a reasonable time frame to the common citizens of India, I think we would have taken many, many steps forward towards an equal country, towards a country where all individuals, the women, the men, and all types of people of society are equally respected. We will not respect people based on the wealth they have. We will respect people because they are individuals. और हम सब में वही आत्मा है जो जागती है. So बस इतना कहने से ही मैं अभी समाप्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया. जय भारत. Jai Hind. Tamanna asked a very interesting question when she started this program. She said that how many of you were wished today? And I saw 2 or 3 people had raised their hands. कुछ लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया था कि I was wished. अब तमन्ना ने ये नहीं पूछा कि what were you wished for? किस चीज के लिए आपको विश किया गया? मुझे भी विश किया गया 2 चीजों के लिए. सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा के लिए और दूसरा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के लिए. और दोनों को दोनों क्या थे? महापुरुष. So I'm so impressed, Barkha ji, that how you've chosen such a beautiful setting on such a relevant day. And both Lord Shiva and Guru Nanak Dev Ji, they both fought for one thing, and that was social justice. And that's what makes this day so important. And why internationally? Because today, Hinduism has been recognized across the world, as has been Sikhism. So it is truly international in that context. So thank you for that, Barkha ji. Will you look at the concept of, and I think everybody has spoken about gender equality. I'll give you some very simple reasons why it should be equal. I mean, we can all try and prophesize, कह सकते हैं कि भाई होनी चाहिए. अब क्यों नहीं चाहिए? मन कहता है, तन कहता है होनी चाहिए, कुछ वजह भी होनी चाहिए. I'll start with the most simple definition. How do you pronounce the word W-O-M-E-N? Most people think it's woman. It's actually women. And how do you address men? We, men. It's the same thing. Women, we men. There is an equality. Look at the population across the world. Males are about 50.5 and females are 49.5. Right? Equality. India, it's about 48.6 to 51.4. Again, roughly equal. Where is the reason and the need for inequality? Who has made this concept of inequality? The signature tag out here says Constitution Club. Again, this is appropriate why we're standing here. And our Constitution has only talked about the Indian citizen. He is not, or she has not said the Indian male or the Indian female. So who has created this division in society? It is us. देश बहुत बट गया है, बहुत टूट गया है, बहुत छट चुका है. तो कृपया यहां से अब तोड़ना छोड़िए और जोड़ना सीखिए. और इस चीज के लिए मैं बरखा और उनकी टीम को बहुत ही सराहना करता हूं उनकी. एंड थैंक यू फॉर first of all having this function, I think, and recognizing men. It's a brilliant concept, and I wish you all the best on this. Thank you very much. गाड़ी के पहिए होते हैं सर. अगर एक पहिया जो छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो तो मुसीबत हो जाती है. एक पहिया अगर आपने आपके मतलब वो छोटा लगा दिया और एक बड़ा रबर का टायर लगा दिया तो मुश्किल हो जाती है, गाड़ी चल नहीं पाती. गाड़ी दोनों पहिए के बराबर होने से चलती है. तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. मेरे को तो इम्पोर्टेंस मिल रही है आज पहली मरतबा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है.
हाँ, एक गाना जो है मेरा हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किया बिना मुझे कोई रॉयल्टी दिए हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सबने इस्तेमाल किया है। मुझे एक पैसे की रॉयल्टी। आज कोई टेंशन वाली बात नहीं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती नसों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत पे भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आगे मैं उपस्थित करना चाहूँगी यहाँ पर नूतन बत्रा जी को, जो कि लेट कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बहन है। और कैप्टन विक्रम बत्रा को हम सब जानते हैं, करगिल वॉर के हीरो हैं। और ये दिल मांगे मोर को उन्होंने बिल्कुल जिंदा कर दिया था, इस स्लोगन को। मैम प्लीज़ आप आइए और पुरुष आयोग को। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल मेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा, आई एम ब्लेस्ड टू बी हिज सिस्टर, कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए, और आगे से नेक्स्ट ईयर से हम भी ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल मेंस डे में हम भी एक फ्लावर लेके अपने मेंस को विश करें। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, मैं आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बॉलीवुड की बी ग्रेड अभिनेत्री थी, उनसे मेरी झिकझिक हो गई काफ़ी किसी इशू पर। और जैसी जब हमारी डिबेट हुई और हम लोग जब हमारे बीच टकरार हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला बिंदु जो उठाया वो ये उठाया, उन्होंने मेरे चरित्र पर हमला किया। उन्होंने सीधा सीधा मेरे चरित्र पर हमला किया और उन्होंने महिला होने का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझे चुप करा दिया। मैं उस डिबेट में उनके साथ और डिबेट करता, मैं खड़ा रहता, मैं अपनी बात को साबित करता, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं सही था। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने जैसे ही लगा कि उन्हें मुझे डाउन करना, उन्होंने सीधा मेरे चरित्र पर हमला किया और उन्होंने वहाँ पर एक स्कोर पॉइंट किया और वहाँ पर उसके बाद मैं खामोश हो गया और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बरखा जी बैठी हैं। बरखा जी ने कहा अशोक जी आप सही थे, और बरखा जी ने कहा आप खुलकर मैं आपसे, और बरखा जी ने उसको लेकर खुलकर मेरा सपोर्ट किया। उस दिन मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ होते हुए मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, उसके बावजूद मुझे लगा अगर मैं इसका शिकार हो गया तो ना जाने ऐसी कितनी आवाज़ें होंगी जिनको खामोश करवा दिया जाता होगा। और ये हमने देखा है, मैं मीडिया में हूँ तो इसलिए मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारे केसेस अभी मैं अगर आप देखेंगे तो हर साल आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे, कुछ नहीं तो आपको कम से कम 25-50 केस हर साल मिलेंगे जहाँ पुरुष उत्पीड़न के शिकार होते हैं, जहाँ दहेज हत्या के उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं, जहाँ
अपहरण बलात्कार के झूठे मुकदमे लगते हैं, जहां पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, घरेलू हिंसा के भी शिकार होते हैं पुरुष, और ऐसे केसेस की अच्छी खासी तादाद है, हर साल ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला एक तो होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि बरखा जी आप आएं और इस शाम का समापन करें। धन्यवाद आप सभी का मैं दिल से करना चाहती हूँ कि आप इस समारोह में उपस्थित हुए। आज हमें यह अवसर मिला कि पुरुषों का भी कोई गुणगान किया जा सके, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर बातचीत की जा सके। और जो लोग भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि पुरुष आयोग क्यों बनाना है, रे भाई महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं। मुझे राज्यसभा टीवी पे बुलाया गया था और मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि सर आपने मुझे बुला लिया लेकिन कोई डेटा है पुरुषों के लिए? आपने कभी इकट्ठा किया है डेटा? 1 लाख पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये डेटा इतना भयावह है। लोग कहते हैं डेटा इकट्ठा करिए, ये करिए, मुझे बहुत सारी बातें बताई जाती है, मैंने बहुत सारी बातें करी भी हुई हैं, सुनी भी हुई हैं, देखी भी हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव ये कि सबको समान बराबरी का हकदार मिले और एक पुरुष आयोग बने जहां पे लड़कों की भी सुनवाई हुई। इस देश के बेटों की गोल्ड मेडल ले आया हमारा नीरज बहुत अच्छा है, वो हमारा गोल्डन बॉय है, वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लाया। लेकिन सिर्फ नीरज एक नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों नीरज हैं, उनको भी सराहने की ज़रूरत है, उनके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है, उन्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत है और उनके लिए उत्सव मनाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। IMD अवार्ड्स हमने थीम इसीलिए रखा था पुरुष दिवस का कि IMD अवार्ड्स के जरिए हम ये बात आगे तक पहुंचा सकें कि पुरुष दिवस होता है, उसे मनाइए। पुरुषों का भी योगदान सराहनीय है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट फिगर हैं सोसाइटी में। धन्यवाद।